एक बार की बात है, राघव और सूरज नाम के दो चोर हुआ करते थे। दोनों ही चोरी करके अपना पेट पालते थे। एक बार दोनों चोरी करके आधी रात को मोटरसाइकिल में जा रहे होते हैं। तभी उनके पीछे पुलिस पड़ जाती है। पुलिस को पीछे देख दोनों मोटरसाइकिल को छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। पुलिस के डर से वो दोनों काफी आगे निकल जाते हैं और एक सुनसान जगह पर पहुंच जाते हैं। पुलिस से भागते भागते अब समझ नहीं आता कहाँ जाएं। हाँ यार, मोटरसाइकिल भी नहीं है अब। सही कह रहा है, समझ नहीं आता अब वापस कैसे जाएं। कुछ तो सोचना होगा। पूरी रात हम इस सुनसान रोड पर तो नहीं बिता सकते ना। वो सुन, ट्रेन की आवाज। चल वहां चलते हैं। चलो, एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई। इसके बाद दोनों उस स्टेशन पे पहुंच गए। चल पहुंच गए, अब बस कोई ट्रेन मिल जाए। इंतजार करने के बाद सूरज और राघव देखते हैं कि एक चाय वाला अपनी केतली में चाय लेकर उनकी तरफ आ रहा होता है। उसको अपनी तरफ आता देख दोनों आपस में बात करने लगते हैं। हाय साहब, चाय पियेंगे? अभी ट्रेन के आने में समय है। ये लीजिए, तब तक चाय पी लीजिए। हाँ भाई, ठीक कहते हो। क्यों सूरज, एक एक चाय हो जाए? हाँ यार, पी ही लेते हैं, वैसे भी कुछ खाया पिया भी नहीं है। ये लीजिए। वैसे इतनी रात को आप लोग यहाँ कहाँ जाना है आपको? शहर जा रहे हैं भाई। अच्छा, शहर जा रहे हैं। इसके बाद चाय वाला वहाँ से चला गया, लेकिन जाते जाते एक बात कहने लगा। शहर जाएंगे। सब जाओ जाओ, ये ट्रेन तुम्हें तुम्हारी मंजिल पर जरूर छोड़ देगी। ये ट्रेन कब तक आएगी? हाँ भाई, मैं भी यही सोच रहा हूँ। हमारे पास इंतजार करने के अलावा और कोई चारा भी तो नहीं। हाँ यार, वैसे लगता तो नहीं यहाँ ज्यादा कोई आता जाता होगा। ये तो तूने ठीक कहा। खैर, हमें क्या, अपनी मंजिल तो कहीं और है। क्यों भाई? हाँ। दोनों साथ में हंसने लगते हैं। थोड़ी देर बाद सूरज और राघव को हाथ में लालटेन लिए एक बूढ़ी अम्मा अपनी तरफ आती हुई दिखाई देती हैं। इतने रात को यहाँ क्या कर रहे हो? लौट जाओ, जाओ लौट जाओ। यहाँ जो भी आया है कभी वापस नहीं लौटा है, इसीलिए मेरा कहा मानो और लौट जाओ। जाओ, वापस चले जाओ। वो आएंगे और सबको मार देंगे। इसके बाद अम्मा वहां से चली गईं, लेकिन अम्मा की ऐसी बातें सुनकर दोनों बेहद डर गए। दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अम्मा ये सब क्यों कहकर चली गईं। रात काफी हो गई थी। अब जैसे जैसे रात घनी होती जा रही थी, वैसे ही दोनों का डर भी बढ़ता जा रहा था। यार, जैसे जैसे रात ज्यादा हो रही है, मेरा तो डर बढ़ता जा रहा है। कैसा डर? यार, तू भी कैसी कैसी चीजों से डरता है। पता नहीं यार, ये जगह बहुत अजीब है। देख, कुछ नहीं होता। थोड़ी देर में ट्रेन आ जाएगी, फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। तू ठीक कहता है, ये शायद मेरे मन का वहम है। हाँ, तू बस गहरी गहरी सांसें ले। देख, थोड़ा बेहतर लगेगा। देख राघव, वो देख, एक ट्रेन आ रही है। ऐसा करते हैं, चुपचाप वहां बैठ जाते हैं। हाँ सूरज, तुम ठीक कहते हो। कहीं कोई आकर टिकट ना मांग ले। पता चला कि टिकट नहीं है तो बवाल मचा देंगे। इसके बाद दोनों के दोनों ट्रेन में चढ़ गए और एक कोने में सीट पाकर राघव और सूरज भी बैठ गए। राघव, कल सुबह तक हम कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे। ये जो भी चुराया है, उससे अपनी बढ़िया जिंदगी शुरू करेंगे। हाँ यार, एक बढ़िया जिंदगी बिताएंगे। अच्छा, तूने सोचा तू इन पैसों का क्या करेगा? नहीं यार, अभी तो नहीं सोचा मैंने। और तूने सोचा? तू इन पैसों का क्या करेगा? ये काम तो मैं आराम से करूंगा। चल
मैं तो सो रहा हूँ। हाँ यार, नींद तो मुझे भी बहुत जोर से आ रही है। इसके बाद वो दोनों सो गए। धीरे धीरे ट्रेन आगे बढ़ने लग गई। समय बीतता गया। अचानक से सूरज की नींद उड़ गई और वो खिड़की के बाहर देखने लगा, लेकिन उसे धुंध के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा था, मानो ठंडियों की धुंध हो। फिर सूरज राघव को नींद से उठाता है। सुन राघव, उठ ना। सोने देना भाई, एक बार उठना। देख भाई, जो भी काम है बाद में बताइयो, मैं जरूर कर दूंगा। नहीं, ना ना, तू अभी उठ और खिड़की के बाहर देख। राघव उठते ही जैसे बाहर देखता है, वो उतनी धुंध देखकर हैरान रह जाता है। इतनी धुंध? हम कहाँ हैं भाई? मैं भी वही सोच रहा हूँ। भला गर्मियों के मौसम में कोहरा कैसे हो सकता है? हाँ भाई, मुझे तो धीरे धीरे ठंड भी लग रही है। हाँ भाई, तू सही कह रहा है, ठंड तो मुझे भी लग रही है। ये सब हमारे साथ क्या हो रहा है? हाँ राघव, मैं भी वही सोच रहा हूँ। तभी उन्हें अपनी तरफ टीसी आता हुआ दिखा। उसे अपनी तरफ आता देख दोनों डरने लगते हैं। वो सोच ही रहे थे, तब तक टीसी उनके पास आ गया। टिकट? वो असल में हमारी टिकट खो गई। टिकट? हम सच कह रहे हैं, वो हमारी टिकट खो गई। भाई, ये तो बस टिकट के अलावा कुछ नहीं बोल रहा। हाँ भाई, समझ नहीं आ रहा, ये ऐसा क्यों बर्ताव कर रहा है। अब क्या करें? एक काम करते हैं, जो भी अगला स्टेशन आएगा वहीं उतर जाएंगे। इसके बाद दोनों अगले स्टेशन के आने का इंतजार करने लगे, लेकिन ट्रेन सिर्फ चलती ही जा रही थी। कहीं भी कोई स्टेशन नहीं दिख रहा था। अचानक ही ट्रेन एक झटके से रुकी। सुन, यही मौका है, यहाँ से भाग चलते हैं। हाँ, जल्दी से सामान उठा। सूरज को अपनी तरफ टीसी और बहुत सारे भूत आते हुए दिखते हैं। छोड़ उसे, यहाँ से भाग राघव। नहीं भाई, हमने इतनी मेहनत से चुराया है, मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता। भाई मेरी बात मान, चल, वरना दोनों मरेंगे। टीसी को अपने ज्यादा पास देख सूरज वहां से भाग जाता है, और जैसे ही राघव अपनी पोटली निकालकर पीछे मुड़ता है, तो उसके पीछे टीसी के भूत को देखकर चिल्लाने लगता है। टिकट? मुझे जाने दो, ये यहाँ आने से पहले सोचना चाहिए था। जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये टिकट ना लेने से पहले सोचना चाहिए था, अब तुम मरोगे। हल्का सा मौका पाकर राघव वहां से भागने की काफी कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो भागकर थोड़ा आगे जाता है, तभी टीसी ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसकी गर्दन पकड़ ली। ये टिकट ना लेने से पहले सोचना चाहिए था, अब तुम भी हमारे साथ चलोगे हमारी दुनिया में। इतना कहते ही टीसी ने उसकी गर्दन मोड़ दी और उसे मार दिया। वहां दूसरी तरफ सूरज को दोनों तरफ से सारे भूतों ने घेर रखा था। चलो, हमारे साथ चलो। दूर दूर हटो यहाँ से, मैं कहता हूँ जाओ। तुम भी मरोगे तुम्हारे दोस्त की तरह। राघव मर गया? हाँ, और अब तुम भी मरोगे। अब तुम भी तुम्हारे दोस्त के पास जाओगे। मुझे मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। यहाँ आने वालों को सिर्फ मौत मिलती है, सिर्फ मौत। स्वागत है हमारी दुनिया में। इतना कहते ही उसके सीने में एक लोहे की रॉड डाल देता है। उन दोनों के मरते ही वो ट्रेन हवा में गायब हो जाती है।